टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो तो पिछले टॉपिक में हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था बाय डेफिनेशन। तो आज हम डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव सिंपल वे से फाइंड करने का मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा आज। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, लेट कर लें y इक्वल होगा एक्स स्क्वायर। बाय डेफिनेशन आप अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा 3 स्टेप वाला। अगर वो इम्तिहान में आपसे बाय डेफिनेशन ना पूछे, सिंपल पूछे कि डेरिवेटिव फाइंड करें, तो आप जस्ट मैं आपको एक शॉर्टकट मैथड बताता हूँ, उसके थ्रू आप फाइंड कर लेंगे। तो डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे y का, यहाँ पे यूज हो रहा है x, तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए आप सिंपल ये साइन यूज़ करेंगे, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका, इसका भी और इसका भी, दोनों का भी। अब ये तो हो जाएगा dy, y ऊपर चला जाएगा और ये dx। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, तो पावर x की जो यहाँ पे डेरिवेटिव में पावर जो होती है वो पहले ले आते होते हैं। x से पहले पावर आ जाएगी एक्स स्क्वायर और पावर में एक माइनस हो जाएगा। ये सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने का ये फार्मूला होता है कि किसी भी वैल्यू की पावर को शुरू में ले आते हैं और उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव सिंपल अल्फाज में हम कहेंगे किसी भी चीज़ को तोड़ना, उसके छोटे छोटे हिस्से कर देना, किसी भी चीज़ में डिवीजन पैदा करना उस डेरिवेटिव कहलाता है। तो देखें सिंपली यहाँ पे dy और dx ये डेरिवेटिव है, ये आ जाएगा 2x की पावर 2 में से एक है तो 1, तो 1 यहाँ पे अमूमन हम लिखते नहीं होते, तो ये हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अच्छा, इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y 2x लिख सकते हैं सॉरी, और यहाँ पे हम dy भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव 2x। यहाँ पे d डेरिवेटिव हमने निकाला था विद रिस्पेक्ट टू x, तो dxy भी हम लिख सकते हैं। तो ये 4 इसके साइंस होते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हुए हैं। तो इनमें से जो आपको शॉर्ट लगे, जो आपको आसानी से समझ में आए, तो आप साइन यूज़ कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, ये देखें, लेट कर लें y इक्वल होगा f की पावर 5 प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। d और डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे और इस तरफ भी लगा देंगे। इसको ब्रैकेट में रख के एक दफ़ा ब्रैकेट में इसको डाल लिया, दोनों को वैल्यूज़ को। अब ये तो dy और dx हो गया। अब इन दोनों पे बारी बारी अलग अलग कर लेना डेरिवेटिव। dx का जो है इस पे और 3 पे। अच्छा, जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं होंगे x, y, z या जो भी यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब जो कांस्टेंट होंगे, मतलब ये चीज़ कांस्टेंट होती है, इट्स मीन कि इसके साथ वेरिएबल्स यूज़ नहीं हो रहे होते, तो इस चीज़ को हम कांस्टेंट पढ़ते होते हैं कि ये अकेली है, ये कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे या डेरिवेट करेंगे या डिफ़र करेंगे या डेरिवेशनल लेंगे, ये सब एक ही डेरिवेशन के ही नाम है, मुख्तलिफ नाम है। तो ये इसको हम कोई भी साइन दे देते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, dy और dx ही लिख देते हैं। अब पावर शुरू में आ जाएगी 5 शुरू में आ जाएगी और 5 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में या डिफरेंशियल वैल्यूज़ में अगर आपके पास वैल्यू कांस्टेंट हो तो उसको हम ज़ीरो लेते हैं, वो ज़ीरो हो जाती है। डेरिवेटिव जो है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को उसकी वैल्यू ज़ीरो की इक्वल कर देता है, तो ये क्या हो जाएगी, 3 नहीं रहेगा, बल्कि ये 3 की जगह पे 0 हो जाएगा। तो ये dy और dx, तो ये हमारा आंसर आ गया 5x की पावर 5 में से एक गई तो 4 बच जाएगी। तो ये हमारी
डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। अच्छा, अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूज़, मतलब वो वैल्यूज़ जो एक दूसरे से प्रोडक्ट कर रही हों उनका डेरिवेटिव फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है। तो हम उस फार्मूले की तरफ आते हैं। अब आप देखें कि ये दो वैल्यूज़ हैं, x + 5 और x। एक वैल्यू ये है ब्रैकेट के अंदर और एक ही है, ये दो वैल्यूज़ है। अब इनका हम डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे। तो सिंपल उसका एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डेरिवेटिव हम लेंगे दोनों का, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये इसी तरह आएगी वैल्यूज़ दोनों जिस तरह लिखी हुई थी। अच्छा, अब प्रोडक्ट रूल में ये तो dy/dx हो गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे एक वैल्यू थी, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट वैल्यूज़ हमारे पास फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये आई हैं। तो प्रोडक्ट वैल्यूज़ फाइंड करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका ये है कि एक रकम को आपने ऐसे ही लिख लेना है, दोनों में से कोई भी आप ले लें वैल्यूज़, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिखें। x + 5 सेम लिखते हैं, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसका हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। अब ये हमने पहले सेम रखी थी, तो अब ये हम सेम रखेंगे सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम इसका हम डेरिवेटिव लेंगे x + 5 का। डेरिवेटिव हमने दोनों वैल्यूज़ का लेना है, लेकिन डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल जो यूज़ करेंगे उसमें एक वैल्यू एक दफ़ा सेम रखना पड़ता है और दूसरी दफ़ा दूसरा वैल्यू सेम रखना पड़ता है। अब देखें, इसका भी डेरिवेटिव आ रहा है और इसका भी डेरिवेटिव आ रहा है। तो dy/dx ये तो ऐसे ही रहेगा, x + 5। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो x की वैल्यू 1 में से एक हम माइनस करेंगे, x1 - 1 कर लेंगे, प्लस x ये ऐसी सेम रहेगा, और यहाँ भी x की वैल्यू 1 - 1 और प्लस 5 कांस्टेंट है, 5 के साथ x नहीं है, तो इसको ये डेरिवेशन 0 कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें, x + 5, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 में से एक गया तो 0 बचा, और यहाँ भी x की वैल्यू 1 में से एक गया तो 0 बचा। तो आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि किसी भी वैल्यू जो होती है 0 अगर हो तो वो इक्वल आता है 1 के। एक वैल्यू 0 है तो a 1 होगा, b की वैल्यू 0 है तो b 1 होगा, x की वैल्यू 0 है तो x 1 होगा। किसी भी इंटीजर की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 हो तो उसको हम 1 की इक्वल लिखते हैं। तो x + 5 ये वैल्यू 0 तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा, प्लस x ये 1 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास dy/dx इक्वल आ गया x + 5 + x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक x और एक x, तो 2x + 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली बहुत इजी है, इसी तरह से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। x + 2x - 3, इनका भी ये भी 2 वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो इन पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो एक दफ़ा एक वैल्यू को आपने सेम रखना है और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर प्लस का साइन डाल के दूसरी वैल्यू को सेम रखना है और पहले का डेरिवेटिव ले लेना है, और फिर इजीली उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप खुद कीजिएगा। ये एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।